बंगाल चुनाव में फाइनल राउंड की वोटिंग में सिर्फ 14 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन ऐसे लास्ट टाइम में पूरा चुनाव डराने, धमकाने और दबंगई दिखाने पर पहुंच गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा लगा है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक लोगों को बिना डरे वोट करने की अपील कर रहे हैं। सेंट्रल ऑब्जर्वर्स एक्शन मोड में हैं। यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को टीएमसी के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण 24 परगना में लगाया गया है। यहीं से सारा बवाल शुरू होता है। यूपी के चर्चित आईपीएस अजयपाल शर्मा टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के ठिकाने पर छापा मार देते हैं। जहांगीर खान के खिलाफ वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप लगा था। यूपी के सिंघम कहे जाने वाले अजयपाल शर्मा ने जहांगीर खान को साफ साफ चेतावनी दे दी कि डराकर चुनाव जीतने की कोशिश ना हो। एक तरफ अजयपाल शर्मा की चेतावनी है तो दूसरी तरफ जहांगीर खान की दबंगई खत्म होते नहीं दिख रही। जहांगीर खान साफ साफ कह रहा है कि सीआरपीएफ के भरोसे कोई बचेगा नहीं। वो सीआरपीएफ को भी हटाकर रख देने की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी अब गुंडई पर उतर गई है। तो टीएमसी की शिकायत है कि जिन अधिकारियों को तैनात किया गया है, डराने की कोशिश वो अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे में सेकेंड फेज के चुनाव को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या कल वोटर्स बिना डरे वोटिंग कर पाएंगे? सवाल ये कि क्या चुनाव अब पूरी तरह दबंगई और गुंडई पर शिफ्ट हो गया है? सवाल ये भी कि बंगाल का असली दबंग कौन है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले मैं आपको सुनवाती हूं क्या कुछ कहा है जहांगीर खान ने। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। तो ये टीएमसी के कैंडिडेट हैं जहांगीर खान। ये सीआरपीएफ को लेकर जनता के बीच में क्या कह रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि अगर कोई सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं, झुकेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा चुनाव दबंगई के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब जिसके बाद जहांगीर खान की इतनी चर्चा हो रही है, क्या हुआ था डायमंड हार्बर में, ये मैं आपको बताती हूँ। अजयपाल शर्मा जो कि यूपी के आईपीएस हैं, उन्हें सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर चुनाव आयोग ने तैनात किया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस तरीके से गुंडों को समझाने की कोशिश की, वो भी आप सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में जैसे पहले फेज का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, वैसे ही सेकंड फेज के 142 सीटों पर मतदान किया जाए, वोटिंग की जाए। और इसीलिए जो सख्त अफसर हैं उनकी तैनाती की गई है। इसी अंदाज में अजयपाल शर्मा लोगों को समझा रहे थे, खासकर उन लोगों को बता रहे थे जो लोग वोटर्स को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।